देखो इतना वक्त नहीं है कि कल का इंतजार करूं मैं। तुम दोनों को पता नहीं हम बाहर नहीं जा सकते रात को? ये किसने कहा तुम्हें? किसी के कहने की जरूरत ही क्या होगी? वैदिक आंटी और एमने आंटी हर वक्त हमारे सर पर सवार रहती है। तुम लोग शाम में कैसे जा पाओगी? हम शाम में जाएंगे और अपना काम करके वापस आ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम आवाज नहीं आई क्या मेरी? वो मैं आ ही रही थी। तुम तीनों यहाँ मेरे पीठ पीछे बैठ के क्या खुसर फुसर कर रही हो? क्या? हयात, हम बात कर रहे थे कि इसे अपने काम से कितना इश्क है। बहुत खूब मेरी दोस्त, बस ऐसे ही काम करती रहना। ये हमेशा सिर्फ अपने काम के बारे में बात करती रहती है। एक बात बतानी थी मुझे, एमने आंटी, जो अपनी जॉब से इतना सिंसियर हो, ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। माशाल्लाह। माशाल्लाह। गड़बड़ है, जरूर कोई गड़बड़ चल रही है इन लोगों के बीच में। मैं बता रही हूँ। मतलब कौन कौन? हयात और उसकी टीम। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो सरप्राइज कैसे होते? एक तो मैं तुम्हारी पसंद की चॉकलेट्स लेकर आई हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रहे हो तुम। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो क्या हुआ, पहले तुम नाश्ता कर लो, फिर चॉकलेट्स खा लेंगे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा, आखिर ऐसा कर क्यों रही हो तुम लोग? अगर हमें इजाजत मिल जाती तो बगैर पूछे हम नहीं जाते। असली, हम घर से जा रहे हैं, तुम एमने आंटी को संभालोगी, ओके? पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी उन्हें। तुम यहाँ रुक जाओ, मैं चली जाती हूँ इसके साथ। हमें अपने काम से जाना है, हॉस्पिटल नहीं। वैसे भी अभी मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं और हम सब जानते हैं कि तुम कैसी ड्राइवर हो, ठीक है? हाँ, ये अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। जब गाड़ी सड़क पर लेकर निकलती हूँ तो डर जाते हैं लोग मुझसे। अच्छा, तुम और मैं चलते हैं, हयात यहाँ रहेगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं। तुम्हें मालूम है, यहाँ करीब में एक बहुत अच्छा कैफे खुला है, बहुत मजेदार खाना है। मेरी दोस्त वहाँ गई थी, उसने मुझे ये बताया। मैं सोच रही थी कि मैं और तुम भी वहाँ चलें। क्या हुआ, मुंह क्यों बना हुआ है? मैं अकेले रहना चाहता था। अगर मेरे साथ नाश्ता कर रहे हो तो क्या बुरा है? तुम्हें मालूम है ना कि सरप्राइजेस मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वैसे तो सरप्राइजेस मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारी असिस्टेंट का मुझे किसी और से मालूम हुआ। हाँ, तो ऑफिस की हर बात मैं तुमसे पूछ के या तुम्हें बता के तो नहीं करूंगा ना। चाय पियोगी? नाश्ता तो किया ही नहीं तुमने। मैं कर चुका। हाँ, बातें सुना रही थी मुझे। कौन? तुम्हारी असिस्टेंट। क्या कह रही थी? यार, मैं वॉशरूम गई तो वहाँ मिल गई थी मुझे। मैंने उसे कहा जरा मुझे 2 टिश्यू तो देना। पता नहीं किन हवाओं में उड़ रही थी, बड़े स्टाइल से पलट के उसने मुझे जवाब दिया।
मैडम, मैं मुराद साहब की असिस्टेंट हूँ, समझी? सही तो कह रही थी वो। मैंने भी उसे करारा जवाब दिया कि मुराद साहब की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। कहती है ये कोई पोजीशन नहीं है। ये भी ठीक है। तुमने ऐसा क्यों कहा? पता है ना वो हमारे काम की जगह है। अरे वो मेरी बेइज्जती कर रही है और पता नहीं तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे। कल से वो वहाँ नजर ना आए मुझे। क्या मतलब इस बात का? उसे निकाल दो जॉब से। सच बोलने के जुर्म में? उसे और तुम्हें देख चुकी हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? आर्काइव में जिस तरह उसके साथ चिपके हुए थे सब देखा था मैंने। एक एक्सीडेंट था वो। हाँ, वो एक्सीडेंट था। अच्छी तरह जानती हूँ ऐसी लड़कियों को। पहले वो ऐसी ही मासूमियत का ढोंग रचाती हैं, फिर शिकार बना लेती हैं अपना। दीदम, वो एक्सीडेंट था, बता चुका हूँ, और इस बात का मैं पाबंद नहीं हूँ कि हर बात तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। मुझे हर्ट कर रहे हो। तुमने ही की थी शुरुआत। मुराद, क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकते? देखो, इस मौजू पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। इंसान अपने साथ खुद ही बुरा करता है। जिस मौके की तुम बात कर रही हो वो खो चुकी हो पहले ही। एक मौका तो दो। इसका कोई फायदा नहीं। तुम इतना क्यों हो रही हो परेशान? देखो, अम्मी और आंटी टीवी देख, और 11 बजे से पहले वो वहाँ से उठने वाली नहीं। और अगर वो कुछ मांगे या किसी को आवाज लगाएं तो तुम चली जाना। हाँ, वो तो मैं चली जाऊंगी, मगर कुछ ज्यादा बड़ा मसला हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमें फोन कर लेना। ओके, समझ गई? चले हयात? हाँ, जल्दी। मैं नहीं देख सकती। मुराद साहब, आप माने न माने मुझे परेशान लग रहे। करीम साहब, इस वक्त तो हम दोनों अकेले ही हैं। इस वक्त तो साहब मत कहिए। Aşk laftan anlamaz.